हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर। बच्चों, पता है आप लोगों के लिए मैं एक एडवांस मैथ की सीरीज चला रहा हूं जिसमें टाइम टू टाइम मैं कुछ वीडियोस अपलोड करता हूं। तो आज बच्चों उसके डिस्कशन में हम लोग आ गए हैं ज्योमेट्री के पार्ट नंबर 3 के पास। इसके पहले पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 इन दोनों के क्वेश्चन, इन दोनों के से मिले हुए लॉजिक मैं आपको बता चुका हूं। आज क्या करेंगे, आज कुछ नए थ्योरम्स पर बात तो नहीं करेंगे, लेकिन पार्ट 1 पार्ट 2 में जो कुछ सीखा है उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज के क्षेत्रफल की तरफ और बहुत सारी बातें भी आगे हैं। तो प्लेलिस्ट एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। इस क्लास की जो चैट कमेंट है उसमें प्लेलिस्ट का पिन लिंक कर दूंगा, लेकिन स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल है, ऑलरेडी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा होगा। आप यहाँ प्लेलिस्ट पे क्लिक कर देना तो आपको प्लेलिस्ट में, अच्छा ESCGL अड्डा है, ये रहा हमारे एसएससी चैनल। आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करना तो आप प्लेलिस्ट के पास पहुंच जाओगे। ठीक, तो ये देखो, ये ज्योमेट्री बेसिक से एडवांस व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें फिलहाल अभी ये 2 वीडियोस यहां पर मिल जाएंगे जो कि पहले मैं अपलोड कर चुका हूं। ओके, इसके बाद 3-4 आगे जितने वीडियोस आएंगे कंप्लीट एडवांस मैथ, कंप्लीट ज्योमेट्री मैं आपको पहले प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा की तरफ चलेंगे। चलो, तो बच्चों आज बात करेंगे ज्योमेट्री के पार्ट 3 के क्वेश्चंस कर। आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी और मैं पहले ही बताता हूं कि ये सेशन जो है बच्चों मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन में देता हूं, वीडियो सेक्शन में देता हूं, ताकि सिंगल फ्लो में समझ में आता रहे। इसके बीच में हम कोई बात नहीं करेंगे बेफिजूल की जो हमारी स्टडी को बेकार करे। हम सिंगल फ्लो में कंटिन्यू आराम से चलते रहेंगे। ज्योमेट्री है तो बहुत ज्यादा स्पीड में मैं नहीं पढ़ाऊंगा और वैसे भी मैं नहीं पढ़ाता हूं। ठीक, आराम से बताकर चलूंगा। चलो, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसा नहीं होने वाला है कि कोई शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी तो आंसर आ जाएगा। ज्योमेट्री एक प्योर कंसेप्ट का बेस्ड टॉपिक है। कंसेप्ट क्लियर है देन आपकी सारी बातें ठीक है। शॉर्ट ट्रिक की उम्मीद कम से कम करें और ना करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, कोई भी एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है तो बिना एडवांस मैथ के, और एडवांस मैथ में भी बिना ज्योमेट्री के काम नहीं चलेगा। ना मानो तो अपना समय बर्बाद करके देख सकते हो, फिलहाल होता नहीं है, होने नहीं दूंगा समय बर्बाद। ये कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके एसएससी रेलवे दोनों के एग्जाम में काम आएगी, जहां जहां पर आपसे एडवांस मैथ के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलो अब शुरुआत करते हैं, बहुत ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 के पास चलते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्या लिखा है, इन ट्राइंगल ABC AM इज परपेंडिकुलर टू BC। BC पर AM परपेंडिकुलर है। ओके, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AN इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। बस यहीं पर रुक जाते हैं और डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। एक ट्राइंगल ABC की बात करते हैं तो पहले बच्चों हमने एक ट्राइंगल ABC बना दिया। ये आ गया A और ये आ गया B और ये C। आगे क्या लिखा है, AM इज परपेंडिकुलर टू BC। AM जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है, तो ये बच्चों परपेंडिकुलर AM यानी कि लंब आ गया। और क्या लिखा है, AN इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अब एक और लाइन AN की बात हो रही है। AN क्या है, AN एंगल A का बाइसेक्टर है। ओके, हमारे पास B 55 डिग्री दे रखा है बच्चों। ये एंगल हमारे पास 55 डिग्री ऑलरेडी गिवन है। और C हमारे पास कितना है, C हमारे पास 35 डिग्री दे रखा है। और क्या कह रहे हैं, और हमें कहा गया है MAN, ये जो बीच वाला एंगल है MAN बच्चों हमें ये फाइंड करना है। चलो, तो किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी तो यही कहती है। इसका मतलब ये है, अगर मैं 180 में से इन दोनों एंगल को माइनस कर दूं तो ये मुझे एंगल A मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 180 में से 55 डिग्री और 35 डिग्री को माइनस कर दें। ठीक, 55 और 35 को जब माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 90, यानी कि ये बन जाएगा बच्चों आपका 90 डिग्री का एंगल। अब उन्होंने कहा है जो AN है वो बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब एंगल के 2 हिस्से हो जाएंगे, समद्विभाजक बोलते हैं। बाइसेक्टर मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। AN, अगर AN बाइसेक्टर है इसका मतलब ये पूरा 90 है, तो 45 डिग्री इनके पास होगा और ये पूरा, इधर लिख देता हूं, 45 डिग्री इनके पास होगा। क्लियर।
हमें क्या MAN बीच में आना है, कितना होगा। अब बच्चों देखो क्या होगा, हम लोग जानते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बहिष्कोण प्रमेय। अगर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये 35 और ये 45, ये दोनों क्या हैं, ये एक्सटीरियर एंगल है, बहिष्कोण है, किसके, ANC ट्राइंगल के। मतलब अगर मैं ट्राइंगल ऐसे बना दूं तो देखो भाई, ये A हो गया, ये N हो गया और ये C हो गया। इधर वाला एंगल 35 डिग्री है, इधर वाला 45 डिग्री है, तो ये रहा एक्सटीरियर एंगल, कितना होगा, 45 डिग्री प्लस 35 डिग्री यानी कि 80 डिग्री। मतलब कि ये जो अंदर वाला एंगल है वो 80 डिग्री का बन जाएगा। और अब हमें ट्राइंगल MAN बताना है, सॉरी एंगल MAN बताना है। अब MAN खुद में एक ट्राइंगल है, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 होता है। तो 90 प्लस 80 में से माइनस कर देंगे, 180 में से माइनस कर देंगे 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री 170, यानी कि 10 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। यहां तक ओके कहानी आप सबका, उम्मीद करता हूं आपने खुद ट्राई किया होगा तो 10 आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, इन ट्राइंगल PQR QT इज परपेंडिकुलर टू PR। तो सबसे पहला काम एक ट्राइंगल PQR बना लेना है, ठीक। तो ये रहा मान लो पॉइंट P, ये Q और ये R। अब क्या लिखा है, लिखा है QT इज परपेंडिकुलर टू PR, ये रहा PR, QT यहां से परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर हो गया। आगे S इज अ पॉइंट ऑन QR, QR पर एक पॉइंट S है, तो QR कहां है, QR पर एक पॉइंट कोई S है और क्या है, सच दैट PSQ इक्वल टू P, PSQ मतलब कि इस तरफ, PSQ जो एंगल की बात कर रहे हैं ये बच्चों आपका P डिग्री है। ओके आगे चलो, इफ TQR 46, TQR ढूंढो, ये तो QT था ना, ये हमारा QT था, तो TQR ये वाला एंगल हमारे पास 46 डिग्री का है। SPR 32, SPR कहां है, SPR मतलब इस एंगल की बात हो रही है और ये एंगल हमारे पास 32 डिग्री का है। और क्या बताना है, हमें P की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। चलो भाई ट्राई करते हैं। अब देखो, अगर बच्चों इस पॉइंट को मैं O बोल दूं तो एंगल POT कितना होगा, एंगल POT 180 डिग्री में से, 180 डिग्री में से माइनस कर दें एक 90 डिग्री और 32 डिग्री, 9 3 12 120 122 122 8 30 यानी कि 58 डिग्री। ये वाला एंगल बन जाएगा 58 डिग्री का। और जब ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 1 मैंने अपलोड किया था तो मैंने वहां पर आप लोगों को वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बताया था। वो क्या था, अगर ये 30 है तो QOS, ये एंगल भी QOS जो होगा वो भी 58 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो अब हमारा मतलब कितने एंगल से रह गया, हमारा सेंस कब अब केवल इतनों से रह गया, ये Q है, ये S है और ये O है। बच्चों ये वाला नीचे वाला भी 58 डिग्री बन गया और हमारा P क्या है, Q क्या है, ये तो 46 डिग्री है। तो P कितना होगा, यही तो P है। तो एंगल P कितना होगा भाई, 180 डिग्री में से, 180 में से हम रिमेनिंग 2 एंगल्स, बाकी 2 एंगल को माइनस कर दें, क्या बनेगा 58 प्लस 46, 58 डिग्री प्लस 46 डिग्री, तो 98 और 2 ऐड करेंगे 104, तो 180 में से 104 104 माइनस कर देंगे, यानी कि 76 डिग्री का एंगल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो यहां तक ओवरऑल बात समझ में क्या आ रही है
मैं कोई स्पेशल थ्योरम, स्पेशल रूल नहीं लगा रहा। हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में क्या देखा था? हमने वहां पर वर्टिकली अपोजिट और वो एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में जाना था। उसी का यूज किया गया है, केवल और केवल एक छोटी सी प्रॉब्लम है डायग्राम को बनाने की। अगर हमारा चित्र बन जाएगा तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। ज्योमेट्री में डायग्राम बनते ही 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बाकी सब कुछ वही है जो हम यूज कर रहे हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास बढ़ते हैं। और आप लोग भी जब क्वेश्चन को देखा करो तो अपने पास से डायग्राम बनाने का कोशिश किया करो। और ऑलरेडी अगर डायग्राम दे रखा है तब तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलें। अब देखो, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल PQR, PT इज परपेंडिकुलर टू QR। PT परपेंडिकुलर है, हाँ है, बना हुआ है। PS इज द बाइसेक्टर ऑफ QPR। PS कौन है? P सेक्टर बाइसेक्टर है QPR का, मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। क्यों? क्योंकि QPR का बाइसेक्टर हमें दे रखा है। आगे चलो, PQR 78 है। अब जरा कुछ नाम लिख लेते हैं। PQR 78 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और TPS बच्चों ये 24 डिग्री का एंगल है, 24 है, ठीक है। TPS यानी कि तरुण प्रताप सिंह 24 डिग्री का एंगल है। क्या बताना है बच्चों? हमें PRQ बताना है। PRQ है कहां पर? PRQ ये रेड वाला एंगल हमें फाइंड करना है, कितना आएगा। चलो भाई देखते हैं। अब होगा कुछ ऐसा कि अगर बात की जाए, ये 78 है, ये हमारा 24 है, ठीक बच्चों। अगर ये PTS 90 है तो आपका PTQ ये भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि वो तो वर्टिकल है, मतलब एक लंब परपेंडिकुलर डाल रखा है, परपेंडिकुलर लगा रखा है। तो एंगल QPT कितना होगा? एंगल QPT कितना होगा? 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे एक एंगल ये और एक ये 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री 168। 68 में 2 ऐड करेंगे यानी कि ये बन जाएगा आपका 12 डिग्री। तो बच्चों इधर कितना आ गया? ये वाला एंगल हमारा आ गया 12 डिग्री का, ठीक। अच्छा, अब एक चीज देखो, क्वेश्चन ने बोला था PS क्या है? PS बाइसेक्टर है किसका? एंगल P का। बाइसेक्टर मतलब आधा आधा। तो बच्चों देखो, जितना पार्ट ये पूरा होगा उतना पार्ट ये अकेले होगा। बाइसेक्टर का मतलब तो यही है। तो ये पूरा पार्ट कितना है? 24 ये है, 12 ये है। तो 24 में 12 ऐड करो 36। इसका मतलब 36 डिग्री तो ये भी होगा। क्यों? क्योंकि PS ने बाइसेक्टर समद्विभाजक का काम किया है। और अब क्वेश्चन में कुछ रह गया, एक एंगल 78 मेरे पास है, ये पूरा एंगल मेरे पास है, तो बचा हुआ एंगल निकाल सकते हैं। एंगल क्या बताना है? एंगल PRQ बताना है। एंगल PRQ क्या होगा? 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे एंगल नंबर 78 प्लस 12 24 36 12 डिग्री 24 डिग्री प्लस 36 डिग्री। तो बच्चों क्या हुआ? ये 36 72 हो गया 72, यानी कि 180 में से माइनस कर देंगे तो ये बना आपका टोटल 72। 72 को 78 में ऐड करेंगे 148 150 है। इसका मतलब हमारा एंगल बन जाएगा 30 डिग्री और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं डायग्राम बना हुआ था, आप लोग का आंसर भी 30 डिग्री आ गया होगा। यहां तक कहानी ओके है, ज्योमेट्री है, मैं आराम से इसी तरह समझाऊंगा। आज क्या हो रहा है, लेक्चर नंबर 1 और 2 ज्योमेट्री के 2 पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। आज हम उस जो पार्ट हमने 2 अपलोड करे हैं
उनसे बेस्ड, उन पर आधारित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज किसी भी नई थ्योरम की बात नहीं होगी, आज केवल ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस की बात होगी। और जितना भी ये एडवांस मैथ का पार्ट है, ये मैं आपको वीडियो फॉर्म में दे रहा हूं, रिकॉर्डेड सेशन में दे रहा हूं। ये प्रीमियर चलता है, मतलब रिकॉर्डेड सेशन है, ओके, ताकि आप सिंगल फ्लो में कभी भी देखो तो आपको समझ में आता रहे। कोई बात नहीं, नो बकवास, सीधी बात करेंगे हम लोग, ज्योमेट्री की बात। अब देखो क्या लिखा है इन ट्राइंगल एबीसी, मतलब कुछ नहीं है तो सबसे पहले एक ट्राइंगल तो बना ही लेना है। तो आ गया हमारा ट्राइंगल एबीसी, ए बी और सी, ठीक। बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी, बीडी, ये रहा बीडी, एसी पर परपेंडिकुलर है, बी चला और ये डी, बीडी क्या है, एसी पर परपेंडिकुलर है, लंब है, ओके। सच दैट बी ई ए इक्वल टू एक्स, अच्छा, ई इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट, अब इस बीसी पर एक पॉइंट है ई, बीसी पर एक पॉइंट ई हमें बनाना है, जिससे कि पता चला कि बी ई ए ये वाला एंगल हमारा एक्स है, ठीक है। ई ए सी 46 है, ई ए सी ये वाला एंगल हमारा 46 डिग्री का है। ई बी डी, ई बी और डी, मतलब इस एंगल की बात करें, इसको मैं नीचे लिख देता हूं। ये एंगल बच्चों हमारे पास कितना है, ई बी डी 60 डिग्री का एंगल है। तो बताना क्या है, एक्स की वैल्यू क्या होगी। अभी थोड़ी देर पहले बस नाम चेंज करके पहला क्वेश्चन था बच्चों। देखो, अगर इस पॉइंट को फिर से मैं ओ बोल दूं तो बच्चों ए ओ डी कितना होगा, ए ओ डी क्या आएगा, 180 डिग्री में से हम 90 डिग्री और प्लस 46 डिग्री को माइनस कर दें, 136 में 4 ऐड करेंगे तो यानी कि 30 से 40, यानी कि ये बन जाएगा आपका 44 अर्थात 44 डिग्री। तो ये एंगल आ गया आपका 44 डिग्री। तो फिर आपका BOE, यही आपका एंगल BOE होगा। रीजन, क्योंकि ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, शीर्षा विमुख कोण है, शीर्ष से विमुख है, वर्टेक्स से अपोजिट है। तो अब क्या रहा, BOE के पास चलते हैं, x बराबर क्या होगा, BOE एक ट्राइंगल है जिसके तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। इसका मतलब 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 60 डिग्री प्लस 44 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 104 और 1046, यानी कि 76 डिग्री। और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, 76 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, आराम से डायग्राम अगर दे रखा है तो डायग्राम को देखें, जो लैंग्वेज, जो भाषा दे रखी है उस भाषा को पढ़ने का प्रयास करें और देखते हैं क्या इसका आंसर आ रहा है। अब देखो क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर एक डायग्राम दे रखा है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू आर एस के पैरेलल है। एस कहां गया भाई, एस यहां कहीं होगा, आर एस के पैरेलल है। और ये आपकी जो आर एस वाली लाइन है ना, उसको हमने आगे बढ़ा दिया है। आगे बढ़ा दिया तो मतलब ये लाइन भी इस पूरे के ऐसे क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अच्छा, QPT 115 है, ये लिखा हुआ है QPT 115, ओके। PTR ये वाला 20 है। तो आपको SRT बताना है। क्या बताना है, हमें बताना है SRT, ये वाला एंगल कितना होगा। अब देखो बच्चों, अगर एंगल QP और ये मान लिया O है, O 115 है, तो ROT क्या एंगल ROT बराबर होगा एंगल QP और OK 115 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बनेंगे
करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है। तो क्या हुआ, ये पी क्यू और ये पैरेलल हो गया और ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, इसका मतलब ये क्या हुआ, 115 डिग्री हुआ। अब जरा इधर की दुनिया को भूल के केवल इस ट्राइंगल की बात करते हैं। ये जो ग्रीन वाला है ये तो एक्सटीरियर एंगल है, बहिष्कोण है। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल। मतलब अगर आप ये निकालोगे तो ये आएगा 115 डिग्री प्लस में 20 डिग्री यानी कि 135 डिग्री करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल से कर सकते हैं आप, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल निकालो, 180 से माइनस करो तो भी सेम आएगा। ज्योमेट्री की सबसे अच्छी बात, अगर आप लॉजिक सही लगाते हो तो अलग अलग तरह से सॉल्व करने का तरीका हो सकता है लेकिन आंसर सेम आएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल बनाया और दे रखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहां पर AB इक्वल टू AC है, A B और ये C। इन्होंने कहा AB और AC इक्वल है, इक्वल कर दिया। आगे एंगल ABC कितना है, 65 डिग्री है। ये वाला एंगल है 65 डिग्री। देन BCA एंड BACR, अच्छा दो एंगल बताने हैं आपको, BCA बताना है, BAC बताना है। ठीक बच्चों देखो, अगर मैं BCA की बात करूं तो यहां पर आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी, समद्विबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी काम करेगी। वो क्या, अगर कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसकी जो दो इक्वल साइड हैं उनके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, विपरीत कोण बराबर होते हैं अगर दो भुजाएं बराबर हैं। मतलब अगर ABC 65 है तो ये वाला एंगल भी 65 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि AB और AC दोनों क्या है, इक्वल साइड है, बराबर भुजाएं हैं। तो एंगल A कितना होगा, एंगल A क्या निकालेंगे, 180 डिग्री में से बाकी के दो 65 और 65 डिग्री के एंगल हम माइनस कर देंगे। ये 130 हो गया, 180 माइनस 130 डिग्री, तो ये बन जाएगा बच्चों आपका 50 डिग्री। इसका मतलब एक एंगल आएगा 65 और दूसरा आएगा 50। हालांकि अगर हम एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दूसरा एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, एक हमारा 65 आ चुका है और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग केवल एक ही क्वेश्चन में 65 डिग्री पहले लिखा हुआ है। लेकिन यहां पर मैं बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए लेकर चल रहा हूं, तो हर एक एंगल की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। जल्दबाजी तब करेंगे जब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 7, इन ट्राइंगल ABC कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बिना कुछ किए एक ट्राइंगल ABC तो बना ही लें। आ गया A B और उसके बाद C। क्या लिखा है, A माइनस बी बराबर 33। A माइनस बी, अगर A माइनस बी 33 है तो एंगल A बराबर क्या होगा, एंगल B प्लस 33 डिग्री। एक बात, B माइनस C 18 डिग्री है, अगर B माइनस C 18 है तो एंगल C इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा भाई, C इक्वल टू एंगल B माइनस 18 डिग्री। ठीक, और ये तो एंगल खुद में B है ही, ये 1 2 3 तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। मतलब कि ये वाला एंगल, एंगल B प्लस एंगल A यानी कि एंगल B प्लस 33 डिग्री प्लस एंगल C यानी कि एंगल B माइनस 18 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 टाइम्स B है, 3 टाइम्स ऑफ एंगल B इक्वल टू क्या होगा भाई, 33 में से 18 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, 15,
और 15 राइट हैंड साइड पर जाके माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 15 माइनस करेंगे 165 डिग्री, तो डिवाइड कर दें तो हमारे पास एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी। एंगल बी कितना आ गया? 55 डिग्री। अब क्या पूछा है? व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एंगल। जो सबसे स्मॉल एंगल है, जो सबसे लार्जेस्ट एंगल है, उनका सम क्या होगा। मतलब कुल मिला के सारे एंगल हमें फाइंड करने हैं। अगर हम एंगल ए की बात करते हैं, एंगल ए, तो यही हमारा लार्जेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि बी में सबसे पहले ऐड हुआ है 33, तो 55 डिग्री में 33 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 88 डिग्री। और इसके बाद एंगल सी को भी कैलकुलेट कर लें। ठीक, एंगल सी इक्वल टू कितना आएगा? बी में से 55 डिग्री में से 18 डिग्री को माइनस कर दें, तो 18 में 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों? 20 और 30, 37 डिग्री। तो सबसे लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़ा एंगल है 88 और सबसे स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटा एंगल है 37। तो 8 7 15 यानी कि 125 आएगा। फिलहाल हम यहां पर कोई शॉर्ट ट्रिक की बात नहीं कर रहे, हम प्रॉपर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर सॉल्यूशन क्या कहता है? 88 में 37 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 125 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ रही होगी। बच्चों आप फिर से देखो, हमने किसी भी नई थ्योरम का यूज नहीं किया है। मोस्टली हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है और वर्टिकली अपोजिट ये एंगल उसके बराबर, इसका प्रयोग किया है और 7 अलग अलग तरह के सवाल को सॉल्व किया है। और हमने देखा जैसे ही हमारा डायग्राम बनता है, डायग्राम बनने के बाद हमारी कैलकुलेशन काफी आसान हो जाती है, हमें समझ में आने लगता है हमें करना क्या है। और यही ज्योमेट्री की सबसे अच्छी बात है। अगर आप ये जानते हो तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ओके सॉरी, मैंने कहा था बीच में बकवास नहीं करेंगे, एंड में बात करेंगे। ओके सो सॉरी, माय मिस्टेक, नो बकवास, सीधी बात, अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल एबीसी D is a point on side BC. इन ट्राइंगल ABC, मतलब पहला काम क्या है? हमें एक ट्राइंगल ABC बना लेना है, A, B और ये C। D is a point on BC. BC पर एक D पॉइंट हम बनाएंगे such that ADC is 2 टाइम ऑफ BAD. ADC, तो यानी कि A से D को ज्वाइन तो करना पड़ेगा। ADC 2 टाइम्स ऑफ BAD, मतलब इसका मतलब यह है अगर BAD एंगल बोलता है हम X से हैं तो ADC क्या होगा? 2X हो जाएगा। भाई 2 टाइम्स तो है, क्या है? ADC इसका 2 टाइम है, लिख दिया। एंगल A हमारे पास 80 डिग्री है। इस पूरे एंगल की बात करें, इसको मैं बाहर लिख देता हूं, ये 80 डिग्री है। एंगल C 38 डिग्री है। ये कितना है? 38 डिग्री है। तो बताना क्या है? ADB, ये वाला एंगल कितना होगा? अब क्या करें इसके लिए? अब बच्चों देखो, अगर मैं एंगल B निकालूं, फिर से वही बात, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में 1 2 3 तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 80 डिग्री प्लस 38 डिग्री को माइनस कर दें, 118 में 2 ऐड करूंगा 20 यानी कि 60, तो 62 डिग्री ये आ जाएगा ना। 1108 118 280 220 62, यानी कि ये एंगल भी हमने निकाल लिया, ये एंगल 62 डिग्री आ रहा है। अब क्या करें बच्चों? हमें निकालना क्या है? ADB इधर वाला, ये एंगल कितना होगा? फिलहाल तो हमें ये एंगल फाइंड करना है। अब क्या कर सकते हैं बच्चों इसके लिए? इसके लिए अगर हम लोग देखें तो बच्चों हम लोग स्ट्रेट एंगल, सरल कोण के बारे में जानते हैं। अगर मैं इसको यहां पर बना दूं इस तरह से, तो ये एंगल क्या होगा? ये पूरा, ये कंप्लीट एंगल हमारा 180 डिग्री का होता है। तो इधर वाला एंगल
180 डिग्री माइनस 2x होगा? होगा कि नहीं होगा? जहां पर भी बैठे हो वहां बोलो हाँ हाँ होगा, होगा ना। तो देखो ये आ गया आपके पास ये एंगल 180 डिग्री माइनस 2x। तो ए डी बी तीनों एंगल का सम कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। इसका मतलब x प्लस 60 डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस का 2x बराबर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। ठीक बच्चों, तो 180 कैंसिल, x में माइनस x, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 60 डिग्री। 60 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों क्या है? ए डी बी 120। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ गड़बड़ हुई है, डायग्राम में कुछ वैल्यू इधर से उधर हो चुकी है। चलो बच्चों देख लेते हैं, एक बार फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब इस डायग्राम की खिचड़ी में और खिचड़ी नहीं पकाएंगे। ठीक, चलो भाई चलो। उम्मीद करता हूं आप सबका आंसर आ गया होगा। आप सारे के सारे होशियार बच्चे हो, मुझसे तो ज्यादा होशियार हो। आप दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हो। क्या बच्चों लिखा है? ए बी सी डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी। ए बी और ये सी, बी सी पर एक पॉइंट डी है, और वो कैसे है कि ए डी सी 2 टाइम्स है बी ए डी का। मतलब बी ए डी, अगर इन्होंने कहा मैं एक्स हूं तो ये पूरा एंगल बोलेगा कि मैं 2x हूं। ओके, एंगल ए हमारे पास 80 डिग्री का है, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल हमारे पास क्या है? ये 80 डिग्री आ रहा है। और सी 38 है। सी हमारे पास कितना बच्चों? 38 डिग्री का है। ओके ठीक, देन मेजर ऑफ ए डी बी कितना होगा? यार सब कुछ तो वही है, कुछ भी तो नहीं बदला है। 80 और 38, 80 और 38 को ऐड करेंगे, ठीक, तो कितना हो जाएगा? 118। और 180 में से 118 माइनस करेंगे, 10 8 2, तो और कितना बचेगा बच्चों यहां पर? 716, 62 डिग्री। 62 ये आ रहा है, 62 ये बन रहा है। ओके ओके, 62 डिग्री। वहां पर हमने 60 लिख दिया था, वहां पर हमने इसको 60 लिख दिया था। कोई बात नहीं, पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। तो एंगल बी कितना होगा? एंगल बी होगा 180 डिग्री में से माइनस कर लेंगे, कितना होगा? 80 प्लस 38, 80 डिग्री प्लस 38 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा आपका 62 डिग्री। ये आपका 62 आ गया, यहां पर 62 डिग्री बना लें। ठीक, ये रहा एक्सटीरियर एंगल, ये रहा बहिष्कोण, है ना बच्चों? 62 आ गया। ठीक, तो इधर वाला क्या होगा? 180 माइनस 2x, 180 माइनस 2x बन जाएगा। ठीक, अब देखो, अगर आप इस 2x को देखो, ये तो एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों का, मतलब कि 62 डिग्री में अगर x जोड़ूंगा तो कितना आना चाहिए? 2x आना चाहिए। तो 2x कितना आना चाहिए? इन दोनों का टोटल यहां पर बनेगा। ठीक, तो x तो हमारा 62 आ ही रहा है। हमें बताना क्या है? ए डी बी, ए डी ओ हो, ए डी बी बताना है बच्चों। ए डी बी इधर वाला एंगल बताना है। हम क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना? हम क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं भाई? ए डी बी। अब एक चीज देखो, अगर हमारे पास x हमारे पास 62 डिग्री आ चुका है, तो 2x बराबर क्या होगा? 62 का 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 124 डिग्री। और 124 उधर है तो इधर कितना होगा? ये वाला एंगल 180 डिग्री माइनस का 2x, यानी कि एंगल ए डी बी आएगा 180 डिग्री में से 124 डिग्री माइनस कर दें, यानी कि ये हमारा आंसर बन जाएगा 56 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। हम लोग उधर वाले को एंगल को मैं निकालने में रहा, लेकिन हमें इस तरफ का एंगल फाइंड करना था। क्लियर हो जाएगा? ओके है, उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास।
A triangle with the length of sides proportional to the number 7, 24 and 30 is. अगर हमारे पास एक ट्राइंगल की साइड दे रखी है 7 है, 24 है और 30 है, तो बताना है बच्चों ये ट्राइंगल कैसा होगा, कौन सा ट्राइंगल होगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा, राइट होगा, नॉट पॉसिबल, मतलब अधिक कोण, समकोण, त्रिभुज नहीं बनेगा और न्यून कोण। तो मैंने क्या बताया था लेक्चर नंबर 2, ज्योमेट्री के लेक्चर नंबर 2 पर बताया था, अगर आपके पास किसी ट्राइंगल की साइड्स आपके पास हैं तो क्या करना है, सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर करते हैं, मतलब 30 का स्क्वायर करते हैं और बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम को, बाकी दो साइड के वर्गों के योग को जोड़कर देखते हैं कितना आएगा। ये आएगा बच्चों 900, ये होता है 576, 576 प्लस 49, तो 9 6 15 5 कैरी 1, 7 1 8 4 12 का तो 625, मतलब एक तरफ आया 900 और एक तरफ आया 625, मतलब सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर से बड़ा है। अगर C सबसे बड़ी साइड है, C स्क्वायर बड़ा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से, तो क्या होता है, तो क्या होता है, तब जाकर हमारा ट्राइंगल बनता है एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। कैसे समझेंगे इस बात को, कैसे समझेंगे, एक डायग्राम बनाया था मैंने, ठीक, और जैसे मान लो C बड़ी साइड है, ठीक, तो ये C, ये रहा A और ये B, तो कोसाइन रूल, कोज्या का नियम मैंने लगाकर बताया था कि अगर आप cos C निकालोगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB होगा। राइट एंगल है तब तो 90 डिग्री होगा, ठीक, राइट में 90 होगा, तो और हाँ अगर राइट एंगल है तो आपको C को 90 डिग्री लगाना है, तो क्या होगा भाई, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बराबर 0, तो cos अगर 90 हो गया, 0 हो गया, तब तो ये पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट बनता है, मतलब अगर बराबर आएगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम है, इसका मतलब राइट एंगल है, बराबर नहीं है। अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो आपको इसको छोटा रखना पड़ेगा, एंगल C को 90 डिग्री से कम रखना पड़ेगा, और अगर आप 90 डिग्री से कम रखते हो तो इसका मतलब क्या है, कॉस में 90 तक डिग्री तक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब आपका ये रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ये रिजल्ट पॉजिटिव कब आएगा, जब आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक, इसका मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बड़ा होगा 0 से। भाई कोई भी नंबर पॉजिटिव कब बोला जाता है, जब वो 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ग्रेटर देन होगा C स्क्वायर। अगर ऐसा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ओके, C स्क्वायर से बड़ा है, तो हमने क्या करा था, C को एक्यूट लिया था, C को न्यून कोण लिया था। और बच्चों अगर हम अधिक कोण की बात करें, ठीक, तो मतलब क्या है, आप C को 90 डिग्री से बड़ा ले लोगे, बड़ा लोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। ये बात अगर नहीं क्लियर हो रही हो तो ट्रिग्नोमेट्री के पूरे लॉजिक बताऊंगा, अभी बात को हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप थीटा को बड़ा रखोगे तो cos C क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। cos C नेगेटिव होने का मतलब है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर नेगेटिव होगा, और कोई भी नंबर अगर नेगेटिव होता है इसका मतलब वो 0 से छोटा है, जितने नंबर 0 से छोटे हैं तो नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लेस देन C स्क्वायर। अगर ऐसा है तो क्या होगा, तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण बनेगा। एक बार क्वेश्चन को क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बड़ा है बाकी दो से, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बड़ा है बाकी के दो के स्क्वायर से, तो ये क्या बनेगा, तो बच्चों ये आपका ना तब तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज बन जाएगा। क्लियर, तो C स्क्वायर बड़ा होने पर ठीक क्या होगा,
सी स्क्वायर बड़ा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो कॉस सी नेगेटिव यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण बनेगा। अगर सी स्क्वायर छोटा है, मतलब बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर छोटा है, तो आपका एक्यूट एंगल न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण त्रिभुज। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, एक और डायग्राम इन ट्राइंगल एबीसी। चलो भाई, मतलब कि एक त्रिभुज एबीसी फिर से बना लेते हैं। चलो भाई, बना डाला, ए बी और ये सी, ए बी और ये सी, ठीक। पी क्यू आर टेकन ऑन ए बी पर लिया बच्चों हमने पी, बी सी पर लिया हमने क्यू, और ए सी पर लिया बच्चों हमने आर। पी क्यू आर लिया गया है ए बी सी पर सच दैट, और कैसे लिया है? बी क्यू इक्वल टू पी क्यू, बी क्यू बराबर है पी क्यू के, ये दोनों बराबर है, ओके। क्यू आर इक्वल टू है क्यू सी के, क्यू आर अच्छा अलग है, मतलब ये कुछ होगा लेकिन बराबर है। क्यू आर ये भी कुछ होगा लेकिन इसके बराबर है, ये आपस में बराबर नहीं है, ये ईच अदर इक्वली आपस में नहीं है, ठीक। चलो अच्छा, बी ए सी ये वाला एंगल 75 डिग्री दे रखा है, तो क्या बताना है आपको? एंगल पी क्यू आर बताना है। पी क्यू आर इसको मिला दो चाहो तो पी क्यू आर ये ऊपर वाला एंगल कितना है ये हमें फाइंड करना है। चलो फिलहाल जैसे तैसे हमारा डायग्राम तो बना। अब देखिए क्या है, हाँ, अगर ये दो साइड बराबर हैं, किसी भी ट्राइंगल में त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं, तो उनके अपोजिट एंगल, उनके विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं। और अगर QC और QR बराबर हैं, तो QC के सामने वाला एंगल Y है, तो ये वाला एंगल भी Y बनेगा। बराबर होंगे आपस में, तो बराबर होंगे ही होंगे। अब देखो, अगर मैं ABC को देखता हूं तो क्या होगा? 75 डिग्री प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये 75 माइनस हो जाएगा, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा बच्चों? 180 में 75 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 105 डिग्री, 105 डिग्री। यानी कि इन दोनों कोणों का योग 105 डिग्री आ रहा है। अब जरा ध्यान दें थोड़ा सा इस वाले एंगल की तरफ, ये x है, ये x है, तो 180 डिग्री माइनस का 2x। अब ध्यान दें जरा इस एंगल की तरफ, ये y है, ये y है, तो 180 डिग्री माइनस का 2y। और ये पूरा मतलब इस तरह से, ये पूरा का पूरा 180 डिग्री का होता है। मतलब इसको, पिंक वाले को, ग्रीन को और बीच वाले एंगल को जोड़ूंगा तो 180 डिग्री आना चाहिए। पी क्यू आर को एक बार के लिए मैं Z बोल देता हूं, Z बोल देता हूं, मतलब कि तो क्या होगा? तो होगा ये 180 डिग्री माइनस का 2x प्लस Z प्लस 180 डिग्री माइनस 2y, पूरा का पूरा स्ट्रेट एंगल सरल कोण बनेगा, तो 180 डिग्री का आ जाएगा। आगे 180, तो क्या होगा? 180 माइनस कर दो, इस 180 को उधर ले जाओ, ठीक, और माइनस 2x माइनस 2y, तो z बराबर क्या होगा? माइनस 2x उधर जाके प्लस का 2x, माइनस 2y उस तरफ जाके प्लस का 2y, तो 2 कॉमन ले लो, x प्लस y और माइनस का 180 डिग्री। बच्चों x प्लस वाई तो हमने 105 105 निकाला है, उसका डबल 210, यानी कि 2 इंटू 105 माइनस 180 डिग्री, 210 और 80 यानी कि 30 डिग्री हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। बात समझ में आई क्या? उम्मीद करता हूं यहां तक बातें समझ में आ रही होंगी। थोड़ी सी मुश्किल जरूर लग रही होगी, लेकिन डरने की बात नहीं है। मैंने वैसे कहा था बीच में थोड़ी सी बात नहीं करूंगा। ज्योमेट्री यानी कि एडवांस मैथ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल को अगर हम टारगेट करते हैं, छोटे छोटे एग्जाम को देखिए, सीपीओ हो, रेलवे हो, सब में बहुत जरूरी है।
और आज की डेट में हम ये नहीं कह सकते कि हम इस टॉपिक को छोड़ देंगे। बहुत पहले ऐसा होता था कि 100 में से कट ऑफ 60-70 नंबर आई तो जो टॉपिक हमारे स्ट्रांग थे वो हम कर लें और कट ऑफ क्वालिफाई कर जाएं। मैं बार बार क्यों कहता हूं कि एडवांस मैथ बहुत जरूरी पार्ट है, क्यों? क्योंकि आज की डेट में कट ऑफ 80-90 नंबर ऊपर जा रही है, 80-90 नंबर जा रही है। इसका मतलब आपको वो टॉपिक करने पड़ेंगे जिनमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती, जिनमें कंसेप्ट लगता है, मजबूरी है। अगर 80 नंबर कट ऑफ है, आपने अर्थमेटिक बहुत अच्छे से करके 75 नंबर ले आए तो भी फेल, 71 ले आए तो भी फेल, 60 ले आए तो भी फेल। अपने दिल के लिए ये बात हम बोल सकते हैं बहुत आसानी से कि हाँ हमने 80 में 75 नंबर ले आए, लेकिन क्या फायदा उन 75 नंबरों का? फेल तो फेल है। तो वो 5 नंबर का गैप कैसे पूरा होगा? वो गैप वो है जो आपने एडवांस मैथ छोड़ दी इस वजह से। तो आज की डेट में जो टॉपिक कोर कंसेप्ट वाले हैं उन्हें भी पढ़ना जरूरी है और पढ़ना चाहिए। तो आगे चलते हैं इस उम्मीद के साथ में सवाल नंबर 11 के पास। The length of the three side of a right angle triangle are x minus 1, x plus 1, x plus 3. एक राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक, और उसकी 3 साइड हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी भुजा होती है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, अर्थात x plus 3 को सबसे बड़ी साइड कहा जाएगा। ओके, इसके बाद उससे छोटी साइड को परपेंडिकुलर और सबसे छोटी वाली साइड को हम लोग क्या बोल देंगे? कहां गया? बेस बोल देंगे। तो क्या बताना बच्चों? तो हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण कितना होगा? अब बच्चों देखो, किसी भी समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनियस कर्ण का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस क्वेश्चन में ये सारे के सारे क्या हैं? ये हमारी वैल्यूज दे रखी हैं, ये सारी वैल्यूज उठा के यहां लगाओ। लगाने पर देखो कहां पर मामला बैलेंस हो रहा है, कहां पर मामला बैलेंस हो रहा है। अगर मैं बच्चों 6 लगाता हूं तो 9 का स्क्वायर 81, 6 लगाऊंगा तो 7 का स्क्वायर 49, 49 और प्लस 25 5 बन जाएगा। क्या बराबर है? नहीं है, हटाओ। अगर मैं 10 लगाऊं 10 तो 10 प्लस 3 13, 13 का स्क्वायर 169, 10 प्लस 1 11 यानी कि 121 प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 81। बराबर नहीं हुए भाई, बराबर आना चाहिए ना, बराबर आना चाहिए, ठीक बच्चों। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 12 लगाओ, 12 प्लस 3 15 यानी कि 225 और 12 में से 12 13 169 और प्लस में 12 में से 11 यानी कि 121। क्या बराबर हुए? 9 1 10, बराबर नहीं है। फिलहाल कुल मिला के 7 से हमारा काम चल जाएगा। ट्राई कर लो। 7 प्लस 3 10 का स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 1 यानी कि 8 का स्क्वायर और 7 माइनस 1 यानी कि 6 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 100 इक्वल टू 64 प्लस 36। इसका मतलब 100 इक्वल टू 100 बराबर आ रहा है। इसका मतलब 7 पर d इक्वल टू 7 पर हमारा आंसर सेटिस्फाई हो रहा है। और बच्चों बहुत जल्दी जल्दी में हमें ऐसा लगता है कि 7 पर सेटिस्फाइड है तो 7 हमारा आंसर है। नहीं, 7 तो बच्चों हमारे x की वैल्यू है, 7 हमारे x की वैल्यू है। क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है इसका हाइपोटेनियस कर्ण बताओ। तो हाइपोटेनियस तो x प्लस 3 है, यानी कि 7 प्लस 3 इक्वल टू 10। समझे दया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 7 तो x की वैल्यू है। आगे बढ़ाएं कदम। सवाल नंबर 12। What is the height of an equilateral triangle whose each side is 8 सेंटीमीटर? हमें एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बतानी है जिसकी हर एक साइड क्या है बच्चों? 8 सेंटीमीटर है। अब बच्चों देखो, ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब हर एक साइड बराबर होगी। 8 सेंटीमीटर इधर है, 8 सेंटीमीटर इधर है और 8 सेंटीमीटर इधर है। हाइट क्या होगी? आप इसके वर्टेक्स से शीर्ष से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। मान लो O पॉइंट है
और अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो सामने वाली साइड के 2 इक्वल पार्ट हो जाएंगे, 2 बराबर भाग हो जाएंगे। इसका मतलब 4 सेंटीमीटर ये बनेगा और 4 सेंटीमीटर ये बनेगा। तो बच्चों इसकी ये रही हाइट h। तो बच्चों हाइट क्या होगी? अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया, हम क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लें। क्या होगा? अगर ए ओ बी को देखें तो जो आपके ए बी यानी हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है वो बराबर है ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर के। ए से लेके बी तक 8 है, 8 का स्क्वायर 64। ए ओ बच्चों ये तो हमें फाइंड करना है। ए ओ समझे? ए ओ कौन सी मूवी में था? ओ बी 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? 64 माइनस 16। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 16 में 4 ऐड करेंगे तो 20, 44 और 4 48 48। तो एच इक्वल टू क्या आएगा? √48। 16 3 इसको मैं लिख सकता हूं 16 इंटू 3 यानी कि 4√3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर यहां पर इसके लिए बन जाएगा। और कभी भी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड ए है, ठीक, ए है, तो बच्चों इसकी हाइट क्या होती है? इसकी हाइट क्या हो जाती है? अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, मान लो, तो क्या होगा? h का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 होता है। तो h स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 4, ए स्क्वायर अपॉन 4, 3a स्क्वायर अपॉन 4। तो h बराबर क्या आएगा? a√3 डिवाइडेड बाई 4। तो देखो भाई 8 है तो 8 2√3, बच्चों 2√3 आना चाहिए, है ना? एक जगह क्या लगाएंगे? अच्छा ओके यहां पर गड़बड़ है, ये है तो 2 आ जाएगा a√3 डिवाइडेड बाई 2। तो a का मान 8 है, 2 से भाग कर देंगे, 4√3 हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने आपको दोनों बातें बता दी। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहे तो आप लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो। अगर हमारा लॉजिक ठीक है तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, और फॉर्मूला याद है तो a√3/2 लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, इन ट्राइंगल LMN द बाइसेक्टर ऑफ L and N इंटरसेक्ट एट 112 डिग्री। मेजर ऑफ M बताना है, कितना आएगा? बाइसेक्टर यानी कि समद्विभाजक, यह क्वेश्चन मैं अब नहीं करूंगा। यह क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। अब थोड़ा बात करने का टाइम आ गया, थोड़ा बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, ये दोनों क्वेश्चन आप सारे बच्चे होमवर्क में ट्राई करोगे। उम्मीद करता हूं इसको कर पाओगे। नहीं होगा तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं खुद सॉल्व करके बताऊंगा। ये ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 3 है, मैं ज्योमेट्री पार्ट नंबर 4 पर कंप्लीट करके बताऊंगा। ओके, तो वीडियो कैसा लगा बच्चों? मैंने स्टार्टिंग से बोला ही नहीं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना। मैं जानता हूं ज्योमेट्री कई बच्चों को बोरिंग लगती है, लेकिन एसएससी में अगर सिलेक्शन लेना है, रेलवे में अगर सिलेक्शन लेना है, तो बच्चों बिना ज्योमेट्री के, बिना एडवांस मैथ के काम नहीं है। इसीलिए जितनी भी एडवांस मैथ है इस क्लास की प्लेलिस्ट में एक एक करके जैसे जैसे टाइम निकालता जाऊंगा मैं आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा। तो एडवांस मैथ तो आपकी यहां से तैयार हो जाएगी। अगर अर्थमेटिक में भी डाउट है, सर अर्थमेटिक कैसे करेंगे, तो क्या करोगे उसके लिए? रोज सुबह 11 बजे सीजीएल अड्डा पर मेरी क्लास होती है, जहां पर मैं सीएचएसएल के लेवल की मैथ्स करा रहा हूं। और वो सीएचएसएल नहीं है, अगर आप सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो वो भी आपके 100% काम आएगी। उसी एक क्लास से आपके दोनों एग्जाम कवर हो जाएंगे, 100% गारंटी। रोज सुबह आओ, 25 से 30 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराता हूं। क्या करना क्या है आपको YouTube पर जाना है, और YouTube पर जाकर आपको चैनल सर्च करना है एसएससी सीजीएल अड्डा 24/7। वहां पर आप लाइव सेक्शन में चले जाओगे तो लाइव में बच्चों देखोगे मेरी क्लास के वीडियोस पड़े होंगे। सुबह 11 बजे रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन है,
रेशियो प्रोपोर्शन 1 है, ये सारी क्लासेस मैंने 55-55 मिनट की दे रखी हैं। प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको इस क्लास की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। जहां पर आप व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो सिंपलीफिकेशन स्टार्टिंग के 3 दिन मैंने CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए थे ताकि आइडिया लगे क्या होता है, और उसके बाद मैंने फिर सिंपलीफिकेशन से स्टार्ट किया। रेशियो प्रोपोर्शन चल रहा है, रेशियो प्रोपोर्शन आगे चलेगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट यहां पर मिलेगी। तो आपको अर्थमेटिक में कंसेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक दोनों चीजें सीखनी है तो सुबह 11 बजे सीजल अड्डा पर आओ। और अगर आपको एडवांस मैथ SSC का सपना देखा है तो एडवांस मैथ को हम झूठा नहीं कर सकते, एडवांस मैथ सीखनी पड़ेगी। उसके लिए मैं आपको वीडियो सेक्शन में कंप्लीट एडवांस मैथ दूंगा, पक्की बात है। और एग्जाम से पहले ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, इनकी कंप्लीट मैराथन भी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो एडवांस मैथ है वो SSC अड्डा पर है, और जो अर्थमेटिक आपको करनी है एक से एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन पढ़ने वाले बच्चों के लिए, तो कहां करना है? CGL अड्डा 24/7 पर सारे बच्चों को आ जाना है। आज की क्लास कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताना। 2 क्वेश्चन होमवर्क है, ट्राई कर लेना, नहीं आए तो मुझे बताना, मैं बताऊंगा। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके बाद सेंटर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का के केंद्र। फिर आएगा हमारे पास सिमिलरिटी, साइन कोसाइन रूल। फिर आएगा हमारे पास सर्किल टेंजेंट। फिर आएगा हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। पूरी कंप्लीट ज्योमेट्री मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन मेरे क्लासेस के शेड्यूल थोड़े ज्यादा होते हैं तो मैं धीरे धीरे करके वीडियोस को अपलोड करता हूं। थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं आपको सारे वीडियोस दूंगा। एग्जाम से पहले तैयारी जरूर कराऊंगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।